हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको क्लास 7 की एक बहुत ही सुंदर कविता को पढ़ाऊंगी और इसके साथ इसका अर्थ को भी बताऊंगी। कविता का शीर्षक है इतने ऊंचे उठो और इस कविता का कवि है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। प्रस्तुत कविता में कवि बच्चों को सारे भेदभाव, द्वेष और ईर्ष्या से ऊपर उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि चाहते हैं कि पुरानी जिन परंपराओं को त्याग कर नवीनता का संचार हो। तो चलिए बच्चों, हम इस कविता का पाठ करते हैं और साथ ही साथ इसका अर्थ को भी बताते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक सृष्टि से सिंचित करो धरा क्षमता की भाव वृष्टि से। जाति भेद की, धर्म बेस की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो की जितना मलय पवन है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम इतने ऊंचे उठो जितना उठा गगन है। अर्थात तुम्हारे विचार आसमान की तरह ऊंचे होना चाहिए। पूरे संसार को तुम्हें एकता की दृष्टि से देखना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा सभी के ऊपर समान रूप से होती है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ समान रूप से पेश आना चाहिए। हमें नफरत की आग को समाप्त कर समाज में मलय पर्वत से आने वाली हवा की तरह शीतलता और शांति लाने का प्रयत्न करना चाहिए। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्र के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो की जितना स्वयं सृजन है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्यारे बच्चों, तुम अपने नवीन हाथों से वर्तमान के रूप को संवारो। जिस प्रकार कोई कलाकार अपनी तुलिका से अपने चित्र में रंग भरता है, जीवन के इस नए राग को, नए स्वर और भाषा को नवीन अक्षरों से सजाओ। नए युग की नई मूर्ति रचना में इतनी मौलिकता हो कि ऐसा प्रतीत हो मानो सृष्टिकर्ता की स्वयं की रचना हो। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन, रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के श्वासत प्रवाह में इतने गतिमय बनो की जितना परिवर्तन है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें अपने अतीत का उतना ही अनुकरण करना चाहिए जितना आवश्यक है। पुरानी जीर्ण परंपराओं को त्याग कर अपने सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन का सत्य है जो सदा से चला आ रहा है। उसी परिवर्तनशील समाज में गतिशील रहो और अपने विचारों का विकास करो। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे
सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो की जितना आकर्षक है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये धरती स्वर्ग के समान लगे हैं, इसलिए अगर कहीं स्वर्ग हो तो उसे धरती पर लाने का प्रयास करो। इस कार्य में सूर्य, चंद्रमा, चांदनी और तारे हर पल हमारे साथ हैं। असामान्य को सामान्य या सुंदर रूप में ढालने का प्रयास करो। इतनी सुंदर कल्याणकारी बनो कि तुम्हारा आकर्षक बढ़े, अर्थात तुम्हारे हाथों एक नई सृष्टि की रचना हो। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने युवाओं को नए युग का सूत्रपात करने की प्रेरणा दे रही है। कवि कहते हैं कि पूरे विश्व का भविष्य युवाओं के हाथों में ही है। अपने श्रेष्ठ विचारों और कार्यों से जग का सुंदर बनाना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको ये कविता सुंदर लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये कविता आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।